चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। कल अपन उदयपुर की झीलें पढ़ रहे थे, राजसमंद और जयसमंद। राजसमंद में आपको जो याद रखने वाली जो बात है वो राज प्रशस्ति है। जो राजसमंद झील के वही 25 शिलालेख और 1917 श्लोक संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट द्वारा, इस तरीके से आपको ये राज प्रशस्ति अलग से ही, आपको मैंने कल भी बोला था, अलग से ही आप इसका एक नोट्स बना लें। और जो दूसरी झील थी जयसमंद, जयसमंद में 9 नदियाँ, 99 नाले, और इस तरीके से सबसे बड़ा जो टापू है वो टापू बाबू का भांगड़ा, और सबसे छोटा प्यारी रूठी रानी का महल, चित्रित हवा महल। 2 नहरें भी निकाली गई, 55 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। दोनों नहरें श्यामपुरा और भाट। इस तरीके से कहने का मतलब आपको ये जयसमंद और राजसमंद। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि राजसमंद की जो जीवन रेखा है वो नंद समंद झील है। ये आपको थोड़ा सा अलग से नोट डाल के लिख लेना। राजसमंद की जीवन रेखा नंद समंद झील को बोला जाता है। पूछा गया प्रश्न है ये। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पुष्कर झील। सबसे प्राचीन झील है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसकी बहुत सारी बातें हैं, और ज्योग्राफी के अगर हिसाब से देखी जाए तो ज्योग्राफी के हिसाब से ये ज्वालामुखी का बड़ा गड्ढा, जिसको काला डेरा, छोटे को तो क्रेटर झील का उदाहरण क्रेटर का उदाहरण बताते हैं, और इसको काला डेरा, जो बड़ा गड्ढा होता है तो इसको काला डेरा ज्योग्राफी के हिसाब से बोला जाता है। तो ज्योग्राफी तो इसको काला डेरा का उदाहरण मानती है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, धर्म ग्रंथों के अनुसार भी और दंत कहानियों के हिसाब से भी। तो जैसा भी है अपन इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे। पुष्कर झील कहाँ पड़ती है? अजमेर में। अजमेर ऐतिहासिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, हिंदू और मुसलमान दोनों का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो ये भी महत्वपूर्ण, जब अपन दरगाह पढ़ेंगे तो उस समय आपको इस विषय के बारे में बताएंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अकबर हर वर्ष पैदल आया करता था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जगह जियारत करने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अपन फिलहाल पुष्कर झील को पढ़ लेते हैं। देखो, पुष्कर झील, सबसे पहली बात तो यह है कि यह चंद्राकार है, अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, यानी कि इस तरीके से बनी हुई है ये झील। इस तरीके से, जैसे आधा चंद्रमा होता है, इस तरीके से अर्ध चंद्राकार ये झील बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने पुष्प डाला और पुष्प से ये झील बनी। एक चीज तो यह है। दूसरी बात यह है कि पुष्करणा ब्राह्मण के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। तीर्थों का मामा भी है, तीर्थों का मामा, तीर्थराज भी इसे कहते हैं, तीर्थराज, तीर्थों का गुरु, बहुत सारे उपनाम हैं इसके, बहुत सारे। और मंदिरों की नगरी तो है ही सही, मंदिरों की नगरी। इस तरीके से इसके बहुत सारे, लगभग 400 मंदिर है यहाँ पे, लगभग 400 मंदिर है। आप देखे ही जाओ, मंदिर खत्म ही नहीं होते। इस तरीके से कहने का मतलब, यहाँ इसके कई उपनाम हैं जो मैंने आपको बताए, तीर्थराज, तीर्थ गुरु, और मंदिरों की नगरी, प्राचीन नगरी, धार्मिक नगरी, इस तरीके से तीर्थों का मामा। अब मेन चीज जो है, वो मेन चीज है ब्रह्मा जी का मंदिर।
ये है मेन बात। क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में नहीं, पूरे भारत में मात्र, अगर पूछा जाए एकमात्र, तो एकमात्र मंदिर तो ब्रह्मा जी का पुष्कर में ही है। वैसे तो राजस्थान में आसोत्रा में, मैं लिख देता हूं, आसोत्रा में है, बाड़मेर में पड़ता है, और एक है चीच में है, बांसवाड़ा में पड़ता है। लेकिन बड़ा मंदिर यही है एकमात्र। अगर ब्रह्मा जी का मंदिर, ऑप्शन ये भी आ जाए, एकमात्र पूछ लिया, एकमात्र शब्द लग जाए और ऑप्शन में ये भी आ जाए, तो आपको पुष्कर अजमेर ही करना है। अब देखो, ब्रह्मा जी के मंदिर की जो विशेषता है, एक तो यहां सोने का खंबा है, इस तरीके से मंदिर के बीचों बीच सोने का खंबा है। और यहां इनकी पत्नी, दूसरी पत्नी सावित्री माता का भी मंदिर है, सावित्री माता का मंदिर, जिस पे रोपवे लगा हुआ है, मैंने पढ़ाया था आपको, ROC के रोपवे, पहला जालोर में, दूसरा करनी माता, और तीसरा रोपवे है ये सावित्री माता। इसको हिंदी में रज्जू मार्ग बोलते हैं। एक बार ऐसा भी पूछा गया था, रज्जू मार्ग, आपने तो नाम नहीं सुना होगा। रज्जू मार्ग, रोपवे को रज्जू मार्ग भी बोलते हैं। ये जो सावित्री माता का मंदिर है, ये रत्नागिरी पहाड़ी पे है, रत्नागिरी पहाड़ी पर। यहां इस तरीके से 52 घाट बने हुए हैं स्नान के लिए, 52 घाट स्नान के लिए। कहा जाता है कि मंडोर के शासक ने ये घाट बनवाए थे, मंडोर शासक। कार्तिक पूर्णिमा पर यहां मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा, और दीपदान होता है, भयंकर मेला लगता है, दीपदान लगता है। ये तो कुछ इसकी विशिष्ट बातें हैं। अब देखो आप, ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, मात्र एक मंदिर है, एक मंदिर है वराह भगवान का, वराह भगवान, वराह मंदिर लिख देता हूं मैं आपको, वराह मंदिर। वराह मंदिर के इधर वाले हिस्से में धर्मराज, और इधर वाले में लक्ष्मी नारायण। बहुत सारे मंदिर है, पर विशिष्ट जो मंदिर है और जिन मंदिरों के बारे में अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बस उसी की विशेषता मैं बता रहा हूं आपको। देखो, भगवान के 10 अवतार हुए, और उन 10 अवतारों में वराह अवतार भी हुआ। जब पृथ्वी रसातल में चली गई, तो भगवान ने वराह रूप धारण करके और पृथ्वी को धरातल पर लेके आए। एक क्रम से चलता है, जैसे जलवायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इनमें सबसे पहले कौन आया? जल आया। तत्वों में जलवायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो जल आया, तो जल में सबसे पहला जीव कौन सा आया? मछली आई। यानी कि भगवान का कौन सा अवतार हुआ? मत्स्य अवतार। फिर दूसरा क्रम, जल में दूसरा जीव कौन सा आया? कछुआ आया, यानी कि कूर्म अवतार। कूर्म का मतलब होता है कछुआ, कछुआ। फिर तीसरा जो जीव है, ये है वराह अवतार, यानी कि भगवान का तीसरा अवतार ये वराह अवतार माना जाता है। फिर उसके बाद में न मनुष्य है और न जानवर है, तो नरसिंह अवतार।
इस तरीके से फिर जो अ, इसके बाद में अवतार आया वो 52 अवतार आया, यानी कि बोना अवतार, 52 अवतार। एक बार क्या हुआ कि ये 52 अवतार की जो कथा है, राजा बलि है तो राक्षस कुल का, राजा बलि है पर बहुत ज़्यादा दानी था। प्रहलाद का पोता है और बहुत ज़्यादा, इसमें 99 अश्वमेध यज्ञ किए, और जब 99 अश्वमेध यज्ञ किए तो इंद्र को टेंशन टेंशन, जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है तो टेंशन केवल इंद्र को ही होती है, क्योंकि उसका सिंहासन जाने का, स्वर्ग जाने का डर रहता है। तो इंद्र को टेंशन हुई, इंद्र भगवान के पास गए कि भगवान कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करो। तो इस तरीके से कहने का मतलब भगवान इसकी परीक्षा, 52 रूप बनकर भगवान गए इसके राजा बलि के दरबार में। राजा के बलि के दरबार में गए तो राज इनसे कहा कि भाई मुझे भिक्षा दो, बोलो भिक्षा में क्या चाहिए, दानी था। उसने कहा मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। तो इनके गुरु जो दैत्य के गुरु थे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य ने मना कर दिया कि ये है भगवान का अवतार है, विष्णु का अवतार है और तू चला जा रहा है। 3 पैर में तो पूरी पृथ्वी को नाप लेंगे ये। अरे कि कितने छोटे से पैर हैं। तो इस तरीके से उसने वचन दे दिया, और वचन देने के बाद में 2 पैर में तो पूरी पृथ्वी आकाश पाताल नाप ली, और तू बता अब तीसरा पैर कहाँ रखो। तो तीसरा पैर राजा बलि के यहाँ रखा, सर पे रखा। तो राजा बलि सर पाताल में चला गया। उसने कहा कि भगवान मुझे एक वरदान चाहिए कि मैं मेरी जनता को देखने आऊंगा और उसके साथ आप भी आओगे। तो ये राजा बलि केरल का राजा था। तो केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है, और ओणम के त्योहार पर यानी कि राजा बलि वहां आता है, और उसके साथ में 4 महीने के लिए ऐसा कहा जाता है कि देव सवनी से लेके देवउठनी तक देवता वहीं निवास करते हैं, और इसी पुष्कर वाले मार्ग से वो जाते हैं। इस तरीके की कोई कथा आती है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी पुष्कर झील का बहुत बड़ा महत्व है। अब दूसरी जो बात है, वाराह मंदिर से जुड़ी हुई। देखो, वाराह मंदिर की जो बात है तो वह चौहान शासक अर्णोराज ने बनवाया था, आज से 900 वर्ष पूर्व। 900 वर्ष पूर्व अर्णोराज चौहान, अर्णोराज चौहान। बाद में इसका जीर्णोद्वार 1727 में सवाई भोज ने करवाया था। जयपुर का शासक सवाई भोज, 1727 में सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह द्वितीय, ये आपको ध्यान रखना है, सवाई जयसिंह द्वितीय ने। और चैत्र मास की नवमी, यहां लिख देता हूं मैं, चैत्र मास की नवमी को वाराह भगवान का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आपको क्या याद रखना है, कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है और वाराह भगवान का जन्मदिन, जन्म उत्सव चैत्र मास की नवमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यहां मेरी नाम की एक अंग्रेजनी आई थी, मेरी, 1911 में ऐसा। उसने देखा कि यहाँ लेडीज और जेंट्स एक ही घाट पर नहाते हैं, तो उसने क्या है, उसके कहने पर यहाँ एक जनाना घाट भी बनवाया, जनाना घाट। बाद में फिर गांधी जी की मृत्यु हुई, और गांधी जी की मृत्यु को अस्थियां विसर्जन करने, जब गांधी जी की अस्थियां विसर्जन यहाँ हुई तो उसके बाद में फिर उस घाट का नाम फिर गांधी घाट हो गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखो, कहा जाता है, ये यहां से मिटा देता हूं मैं, कहा जाता है कि भगवान श्री राम भी यहां आए थे, भगवान श्री राम भी यहां आए थे। हो सकता है आए हों, वो यहां से इधर से इसी रूट से निकल के और सेतबंद रामेश्वर से श्रीलंका गए हों। तो भगवान श्री राम ने भी उनके पिता दशरथ का पिंडदान यहीं किया था।
माता पिता का पिंडदान होता है, तो पिंडदान यहीं किया था। इनके गुरु थे विश्वामित्र और वशिष्ठ। विश्वा और वशिष्ठ के बीच में युद्ध हुआ था कामधेनु को लेकर, क्योंकि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी। बाद में इनकी इंद्र से भी अनबन रही कि इंद्र के इनके अनबन हो गए। विश्वामित्र ने कहा कि मैं ऐसा स्वर्ग तो मैं तपस्या के द्वारा बना सकता हूं, तो विश्वामित्र तपस्या में लग गए। और जब भयंकर तपस्या की तो टेंशन तो इंद्र को होनी है, ये बात तो पक्की है। जब भी कोई, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे गुरु हो, जो भी कोई भयंकर तपस्या करता है तो टेंशन केवल और केवल इंद्र को होती है। तो इंद्र को जब टेंशन हुई तो इंद्र के पास क्या होती है, अप्सराएं होती है, बहुत सारी अप्सराएं हैं। अप्सरा कहा जाता है कि 11 अप्सराएं मुख्य मुख्य मेनका, उर्वशी, ऐसी कुछ 108 भी बताते हैं, कुछ ज्यादा बताते हैं, इस तरीके से, पर 11 अप्सराएं महत्वपूर्ण है। और उन महत्वपूर्ण में है मेनका। मेनका आके और विश्वामित्र की तपस्या में बाधा डालने लगी, डांस करने लगी, नृत्य करने लगी। तो विश्वामित्र की आंखें खुली, मेनका को देखा तो विश्वामित्र उस पे ये हो गए। तो कहने का मतलब विश्वामित्र और मेनका की शादी हो जाती है। और विश्वामित्र और मेनका की जब शादी होती है तो उनके एक पुत्री का जन्म होता है, उसका नाम है शकुंतला। देखो कहानी जुड़ती जाती है। वैसे तो शकुंत का मतलब पशु पक्षी होते हैं, और पक्षियों के द्वारा इसका शकुंतला का लालन पालन हुआ है। बाद में कर्ण ऋषि इसको ले गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्ण ऋषि अपने आश्रम पे ले गए और फिर शकुंतला की शादी हो जाती है दुष्यंत से। उसके एक पुत्र भी होता है जिसका नाम, हमारा जो भारत का नाम पड़ा है वो भरत के नाम से पड़ा है। उसके एक पुत्र होता है भरत। लेकिन राजा दुष्यंत अपने नगरी में वापस चला जाता है और इसको भूल जाता है और लड़का भरत हो ही जाता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब वह विलाप कर रही थी और बैठी हुई थी उसके विरह में। तो उधर से दुर्वासा मुनि आए, और दुर्वासा मुनि को तो आप जानते हो, वैसे 120 से तो पार ही रहता है उनकी बीपी। तो जैसे ही उसको एक दो बार पुकारा, भाई भिक्षाम दे या वगैरह वगैरह जो भी कहा होगा, तो उसने सुना नहीं। तो दुर्वासा ने उसको श्राप दे दिया और कहा कि तू जिसके स्मरण में है या जिसे याद कर रही है वो तुझे भूल जाएगा। इतना कहते ही इसकी तंद्रा भंग हो गई और वह ऋषि के पैर पड़ गई, उससे माफी मांगने लगी कि भाई श्राप तो खाली जाएगा नहीं, पर तेरे पास कोई निशानी है उसकी राजा की? कि हाँ निशानी तो है, बेटा है मेरे एक, जिसका नाम भरत है। कि नहीं कोई दूसरी? तो दूसरी एक वह है मुंदड़ी, जिसको बेटी बोलते हैं अपन, तो वह है मेरे पास, ला दिखा। तो हाँ, तो इसी से ही तेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे कभी कालांतर में वो स्नान करने गई होगी, वो बेटी है ना जो नदी में बह गई, फिर वो मछली निगल गिर, फिर वो मछुआरा के हाथ लग गिर। मछुआरा ने जब उसको चीरा तो वो बहुत कीमती हीरे की से जवाहरात की जड़ी हुई मुंदरी थी। तो उसने कहा कि हम राजा को भेंट कर देते हैं। तो उसने राजा को भेंट किया, तो वह राजा दुष्यंती था। और जैसे ही उसने बेटी को देखा, उसका पूर्व स्मरण जो भी था, वह इस तरह की कहानियां जुड़ी हुई है। तो अलग अलग दंत कथाएं बहुत सारी ऐसे है कि भरत के हाथ में कलावा बंधा हुआ था, अगर ये कलावा टूट के गिर गया और किसी ने छू लिया तो वो सर्प बन जाएगा, लेकिन अगर इसका पिता छू लेगा तो उसको सब स्मरण हो जाएगा। तो एक बार ऐसा भी होता है, कहा जाता है। देखो ये कहानी जो भी मिलती है, ये मिलती है दुष्यंत और शकुंतला की। एक बहुत प्यारा ग्रंथ लिखा अभिज्ञान शकुंतलम, किसने? कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने? कालिदास ने। इसमें पूरी लव स्टोरी है, संस्कृत में लिखा है। कहा जाता है ये भी यही लिखा है। वेद व्यास ने महाभारत भी यही लिखी है, ऐसा कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना भी यही की है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो पवित्र तो हो ही गई, यानी कि सबसे पवित्र झील मानी जाती है ये,
किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इस तरीके से पुष्कर झील के बारे में ऐतिहासिक और जो धार्मिक मैंने जानकारी दी, वारा भगवान का जो शिखर है ना, जो 100 फीट ऊंचा शिखर है मंदिर का, 100 फीट। इसमें ऊपर ही ऊपर एक दीपक है, चिराग जिसको बोलते हैं, तो वो दीपक है, उसमें एक मन का मतलब होता है 40 किलो, एक मन घी भरता है, और उसका उजाला यानी कि उसका जो प्रकाश है ना, वो दिल्ली से भी नजर आ जाता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो ये आपको जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, वो आपको कार्तिक पूर्णिमा पे दीपदान और 52 घाट मेरी ने फिर जनाना घाट बनवाया, फिर उसके बाद में गांधी घाट पड़ा वारा भगवान का, इसके बगल में धर्मराज की मूर्ति है, उसके बगल में लक्ष्मी नारायण की है। 1727 में सवाई जयसिंह ने फिर इसका 900 साल पुराना माना जाता था, और वारा जो मंदिर है वह अर्णोराज चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। फिर जहांगीर ने इस मूर्ति को वारा भगवान की मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया। इस तरह की जो है कहानी इसमें आती है, और ये आपकी पुष्कर झील आज कंप्लीट हो जाती है। बाकी की और भी बहुत सारी, जैसे नक्की झील है, मैंने बताई थी, कुछ डूंगरपुर की है, और एक दो झीलें और है जो मैं आपको कल या जैसे भी अपन को समय मिल रहा है, कल शायद आज शनिवार है, तो संडे की तो अवकाश रहता ही है, तो आप वीडियो देखें, बार बार रिपीट करके देखें। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, छोटा ही वीडियो बनाता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें संक्षिप्त में आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी मुझे थोड़ा सा वो करें, जैसे सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को भेजें, शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ से सहयोग मिले, आने वाली परीक्षाओं में उनको भी योगदान मिले, जिस तरीके से मैं आपका योगदान कर रहा हूँ। धन्यवाद।